आधार कार्ड के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में लगते हैं हितग्राही। मात्र 20 को टोकन मिलने के बाद शेष को बैरंग लौटना पड़ता है। हम 6 बजे से। बाबूजी क्या मामला है? आप सुबह से यहाँ खड़े हैं, कब से खड़े हैं आप यहाँ? मेरे को तो निशान नहीं आ रहा है वहाँ कंट्रोल में। हाँ, तो आधार कार्ड का करवाना है। कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं 6:30 बजे का आ गया। अच्छा, हाँ भैया, आप कब से खड़े हैं? हम यहाँ सुबह 5:30 बजे से आए थे, लेकिन लाइन लगी हुई थी तो भी। हाँ, क्योंकि यहाँ बच्चे का अपडेट करवाना है, आधार नंबर अपडेट करवाना है, क्योंकि इसका जो छात्रवृत्ति मिलती है वो मिल नहीं रही है। कब से खड़े हो आप यहाँ? ये 5:30 बजे आए तो भी लाइन लगी थी। क्या बोला अभी आपसे? अभी कोई आया नहीं। अच्छा, और वो 4 बजे वाले भी आए हैं। वो भैया कहाँ गए? राम सिंह जी। आप बताएं वहाँ से। अरे यहाँ क्या है कि पहले तो अभी 2-1 महीने पहले से तो इनने बोला था ऑनलाइन अभी ऊपर से बंद होगा तब चालू करेंगे, होगा तब। मैं कहीं चक्कर काट चुका। फिर इनने बोला अगले महीने से होगा। फिर हुआ तो बोले आप एक काम करो, ये साइन करवा के लाओ और कल आना। अब कल आए तो बोले कि यार आप सुबह जल्दी आओ 9 बजे। तो मैं 9 बजे आया तो एक तो जानकारी भी नहीं देते हैं, सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, जानकारी नहीं देते हैं, परेशान है। फिर बोले आप सुबह आओ। मैं सुबह जल्दी आया तो यहाँ देखा तो 4 बजे से नंबर लगे हुए हैं और 20 नंबर से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए, आधार कार्ड एक ऐसी ज़रूरत है हमारी आज के समय में। कोई लोन लेना, कुछ भी लेना, जहाँ जाना, स्कूल ये बच्चों का कुछ भी, आधार कार्ड हर जगह ज़रूरी है। और उसमें हम इतने परेशान हो रहे हैं शासन की तरफ। हाँ, कुछ भी नहीं। और ये कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बेचारी 4 बजे से 2 दिन से आ रही है। 4 बजे यहाँ नंबर लग जाते हैं। अच्छा, और दूसरा सबसे बड़ी बात, शासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है इधर, क्योंकि 4 बजे जब नंबर लगते हैं तो इनका नुमाइंदा कोई भी आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ खड़ा हो। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, क्योंकि कोई अधिकारी नहीं। और मेरे पास उसका वीडियो भी है, मैं आपको दूँगा, वो आप दिखाएं, वहाँ कलेक्टर साहब तक पहुँचाएं। और यहाँ इतने सब बड़े बड़े लोग बैठते, कोई नहीं सुनने के लिए नहीं तैयार है। किससे उसमें जाओ, कोई के उसमें जाओ, कोई बोले वहाँ जाओ, कोई बोले मशीन। अब 4 बजे ये महिला बेचारी किसी तीसरे के साथ यहाँ आके घर का काम छोड़ के आ रहे हैं फिर आधार कार्ड के लिए। तो यहाँ शासन ऐसी व्यवस्था कराए, 4-5 टेबल ताकि इनके, या फिर हमारे आज ही सब ले ले। जैसे क्या 20 आदमी के बाद ये सब घर चले जाएंगे, कल फिर आएंगे, तो सारी फाइलें हमारी आज ही ले ले और बोल दे कि भाई 6 दिन बाद आना। पर ये रोज रोज का चक्कर तो नहीं कटे। अब फिर कल फिर बुलाएगा और कल यहाँ कोई रहता नहीं, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री के पास में 8 रोज से रो रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए हितग्राहियों को सुबह 5 बजे से लाइन लगाकर टोकन लेना पड़ रहा है। इसके बाद भी मात्र 20 व्यक्तियों को टोकन वितरण होने के बाद शेष को बैरंग लौटना पड़ रहा है। आधार कार्ड में संशोधन के लिए हितग्राहियों को परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण समस्या समाधान की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आधार कार्ड बनाने के लिए शासन स्तर पर 9 स्थानों पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अनदेखी के कारण 8 केंद्रों में से मात्र 2 या 3 ही स्थानों पर आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है। शेष स्थानों पर कर्मचारियों ने अधिकारियों के आदेश की धज्जियां उड़ा रखी है। आलम यह है कि सबसे ज्यादा आधार कार्ड बनाने का दबाव तहसील कार्यालय स्थित 2 केंद्रों पर है, जहां सुबह लगभग 5 बजे से ही टोकन लेने वालों की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। इस पूरे मामले को मंगलवार की सुबह मौके पर पहुंचकर कवरेज किया गया तो कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। ग्रामीण शांतिलाल पाटीदार ने बताया कि पोते के आधार कार्ड में जन्म दिनांक का संशोधन करवाने के लिए गांव रजला से सुबह 5 बजे आकर लाइन में लगे हैं। जैसे ही उनका नंबर आया, टोकन खत्म हो गए, जिसके कारण मायूस होकर घर लौटना पड़ा। कुछ ऐसा ही कहना है बुजुर्ग महिला प्रेमलता कनासिया का। उन्होंने बताया कि बैंक में पेंशन के लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं। ऐसे में आधार कार्ड की त्रुटि दूर कराने के लिए 2 दिन से टोकन लेने के लिए आ रही हैं, लेकिन टोकन नहीं मिला। महिला व बाल विकास विभाग में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालय पर आधार कार्ड का सेंटर उपलब्ध है, लेकिन 1 सितंबर से ऑपरेटर नहीं होने के कारण काम बंद पड़ा हुआ है। इस संबंध में परियोजना अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट न होने के कारण आधार कार्ड बनाने का काम बंद पड़ा हुआ है। माता जी कब से खड़े हो आप यहाँ? बगैर चाय पिए 4 बजे से यहाँ आके खड़े। कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पे? 2-3 रोज हो गया। क्या जवाब देते हैं आपको? आप आते हैं? जवाब क्या, नंबर पूरे हो जा। 20 के बाद में ले नहीं, फिर रोते रोते घर जाए, फिर वापस दूसरे रोज फिर भगे। वो क्या बोल दिया कि वहाँ कंट्रोल में रोते रोते घर जा। 20 नंबर से आगे नंबर ही नहीं लेते।
और फिर बोल दे मशीन खराब हो गई, तो अब फिर मशीन कौन अच्छी करेगा? 4:30 बजे आके खड़े हैं, सब छोड़ के आए ना, मेरे बच्चे बच्ची सब छोड़ के आए। अब बच्चे छोड़ के आए, कोई ड्यूटी वाला है, कोई क्या है, कोई क्या है। औरतें का तो घर का काम बहुत होता है, आज मेरे को कुछ नहीं होता। ये इनसे भी पूछो। कौन से सर से बात करे? कल भी 21वां नंबर आया मेरा ना, भगा दिया मेरे को कि कल आना। अभी सुबह 6 बजे की आई हूँ मैं, बच्चे छोड़ कब से बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिस्तर में सो रहे हैं। तो वहाँ भी बोले कि अंगूठा लगा, वहाँ जाके वो करवा के आओ। कब फिर घर जाए, आदमी लोग का खाना चाय नहीं बने तो वहाँ माँ ठुक जाती है हमारी। क्या करेंगी बापड़ी औरतें? और आज भी भरोसा नहीं है कि इन लोगों का नंबर आ आज भी जाए। भरोसा नहीं है कि हमारा कार्ड बन जाएगा कि देगा। कितने पैसे खर्च करके इधर उधर से आते हैं, कोई ऑटो से आ रहा है, कुछ गांव के लोग भी है, वो कैसे आते हैं रोजाना और पूरी रात की नींद ऑटो भी वाला खराब। भी 100 रुपये बगैर छोड़ता भी नहीं हम है। शासन को इसलिए टैक्स देते हैं कि यार हमको 50-60 परेशान बगैर किया जा रहा छोड़ता है। भी नहीं है। क्या करेगी बापड़े औरतें? ये सरकार का ऐसा क्या रूल निकला है, तो बापड़ा इंसानों को बेरोजगार कर देना। और कुछ महिला और कुछ जेंट्स लोग भी सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं आधार कार्ड के लिए। पहले तो ये ऑनलाइन नहीं हुआ था, 2-1 माह पहले मैं गया था तो ऑनलाइन नहीं, बोलो ऑनलाइन होगा आपका काम किया जाएगा। और बिना आधार कार्ड के कहीं भी कोई काम आपको भी मालूम है रुकता, कुछ होता नहीं। तो 4 बजे से कई महिला, और वो कुछ महिला ऐसी है कि जो 2-1 दिन से आ रही हैं 4 बजे से, वो भी मेरे साथ खड़ी हुई हैं यहाँ पर। और ये क्या होता है, 20 नंबर लेता है, 20 के बाद वापस कर देता है आधार कार्ड वाला। ये दवे, क्या नाम है, अरविंद दवे। फिर बोलता है अब दूसरे दिन फिर 4 बजे आओ, 5 बजे, क्योंकि यहाँ लोग काफ़ी लोग हैं, वो नंबर लगा लेते हैं एक के बाद एक, और झगड़े भी होते हैं। और दूसरा, यहाँ पे कोई नहीं आता, शासन का कोई व्यक्ति नहीं आता सुबह 4 से 4 बजे, और ये हमको बुलाता, और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि अब 9:30 जैसे ही बजी लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि खुलने वाला अब एक से एक टच होके खड़ा है। अब ये बताइए सर, हम परेशान हो रहे हैं, इस तरह से 4 बजे बुलाना और सुबह 20 कार्ड लेना, हम कितने, अब इसका कोई हाँ, तो आप ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए सर कि ताकि 2-3 टेबल हो जाए, या हम लोग जितने भी आए 40-50 सबकी फाइल ले ले, और दूसरे दिन नहीं बुलाए। और 20-20 भी करे तो ठीक है, हम 20 में भी संतुष्ट हैं। फिर अगले दिन बोल दे कि 6 दिन बाद आना, ये 20वां नंबर, ये कम से कम ऐसा तो करें। तो कई महिला बेचारी सुबह से घर से सब कुछ काम छोड़ के, कुछ दूसरों की गाड़ियों पे बैठ के, कुछ ऑटो से आए हैं, कुछ कैसे, कितनी परेशानियाँ हो रही। मैं इसलिए आपको अवगत करा रहा था, है ना सर? ठीक है सर, थैंक यू। भाई साहब, आपने एसडीएम साहब से भी बात की है, क्या जवाब दिया? मैंने बात की, वो बोल रहे थे एसडीएम साहब कि मैंने तो यूँ नहीं किया 4 बजे, पर फिर भी अगर ऐसी परेशानी है तो मैं बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, बात करके जैसा भी हो निराकरण। मैंने बोला निराकरण करो, ताकि हम कम से कम 20 फाइल जितने हैं उतने की सबकी फाइल ले ले। फिर 6 दिन बाद बोल दे भाई 4 दिन आपका नंबर है, ये करा। ये मैंने उन एसडीएम साहब से ऐसा बताया कि सिस्टमेटिक ढंग से कराया जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। थैंक यू। अरे कल भी मेरा कब से खड़ी हैं आप यहाँ पे? मेरे को है ना 5:30 बजे की आई ली हूँ मैं, अभी तक कोई पता नहीं। और बच्चे ले लेके आ रही हूँ 3 दिन से, और सीधा बोला ना मैंने कहा 21वां नंबर है, मेरे को ले लो। तो क्या मैंने कहा रोज के रोज आया करेगा, तो क्या 1 महीने बाद आना। उल्टा जवाब देते हैं यहाँ पे, और जवाब भी सही नहीं देते। और एक से बोलो तो क्या वो सर से बात करो, उसके कहने जाओ तो क्या वो सर से बात करो। पूरी जानकारी नहीं देते, जानकारी नहीं देगा, कोई को नहीं देते, ऐसे ललकारेंगे जैसे शासन में टैक्स भरने हैं, हमारा काम रोक दीजिए। हम 4 बजे उठाया मैंने बच्चे को। नवरात्रि उत्सव को लेकर गरबा आयोजनकर्ताओं व प्रतिमा स्थापित करने वाली समितियों की बैठक पुलिस थाना परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें बैठक में गरबा उत्सव व चल समारोह प्रतिबंधित होने की बात कही। नवरात्रि उत्सव को लेकर गरबा आयोजन करने वाले सार्वजनिक उत्सव समिति, कपल गरबा आयोजन समिति व प्रतिमा स्थापित करने वाली समितियों की बैठक पुलिस थाना परिसर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा नवरात्रि व दशहरा पर्व को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बाद भी यदि कोई अन्य अपडेट आया तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय प्रदेश स्तर पर लिया गया है। वहीं प्रतिमा स्थापना के लिए 30 बाय 45 का पांडाल बनाया जा सकेगा, लेकिन पांडाल निर्माण में किसी तरह का
यातायात बाधित न हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। चल समारोह प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन विसर्जन के लिए अलग अलग समय में 10 व्यक्ति शासन द्वारा निर्धारित स्थान पर विसर्जन कर सकेंगे। पूजा अर्चना के दौरान शारीरिक दूरी व मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। नवरात्रि उत्सव के दौरान डीजे व साउंड सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। एसडीएम ने कहा कि रावण दहन के दौरान भगवान राम की सवारी भी सिर्फ आयोजन स्थल पर प्रतीकात्मक रूप से निकाली जा सकेगी। प्रतिमा स्थापना के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उनका पालन करते हुए अपन ने जिस स्तर पे भी त्योहारों का आनंद ले सके उस लेवल पे लिया और संक्रमण का भी ध्यान रखा। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे सहयोग के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा अभी नवदुर्गों को लेकर के राज्य शासन ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। उस संबंध में पहले करी थी, फिर उसमें कुछ थोड़ा सुधार भी हुआ हैगा। वो राज्य शासन का आदेश एसडीएम साहब के पास आ गया हैगा और जो शासन का आदेश है और जो गाइडलाइन है कृपया करके उसका पालन करते हुए अपन इस त्यौहार को मनाएं। दूसरा एक और पर्सनल निवेदन है कि इसमें सबसे ज़्यादा अपने को सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर और संख्या ज़्यादा हो गई है। तो ये अपन ध्यान रखें, कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा से ज़्यादा अपने वॉलंटियर्स लगा लें या तो आप अपनी जगह, ताकि ध्यान रहे ताकि वो संक्रमण को फैलने से अपन रोक सकें। बाकी एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उसमें जो शासन से हमको निर्देश मिले हैं गृह विभाग से दिनांक 5 अक्टूबर को, वो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाएगा कि आगे क्या किस प्रकार नियमों का पालन कराया जाना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना महामारी चल रही है, तो किस प्रकार इस बीमारी से भी हम अपना बचाव कर सकें और साथ ही साथ हमारे त्यौहार मनाने में भी खलल ना पड़े। इन दोनों के बीच में कहीं एक मध्य का रास्ता बनाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी रहे और त्यौहार भी बने। तो गृह विभाग का जो सर्कुलर निकला है 5 अक्टूबर का, उसकी कुछ ब्रॉड हेडलाइंस हैं, वो मैं आपसे अभी साझा करूंगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कल जिले में कलेक्टर महोदय और एडीएम सर, एडिशनल एसपी सर सब लोग रहेंगे, एसपी सर रहेंगे। उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में एक और मीटिंग का आयोजन किया गया है जिले लेवल पर, जहाँ पर और इन्हीं सर्कुलर्स के ऊपर एक विस्तृत चर्चा की जाएगी और वहाँ से हमको जो अनुभाग लेवल पे जो मार्गदर्शन मिलेगा उसको हम यहाँ पर भी क्रियान्वित करेंगे। तो अभी हमारे पास में इस समय ब्रॉड हेडलाइन है, मोटा मोटा जो हमको पता चला है, और उसको हम किस प्रकार यहाँ नागदा में मॉडिफाई करके क्रियान्वित कर सकते हैं उस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहले जो 5 अक्टूबर का अपना सर्कुलर है गृह विभाग का, वो बताता है कि प्रतिमा का जो पांडाल रहेगा उसकी अधिकतम साइज़ रहेगी 30/45 की रहेगी स्क्वायर फीट की। तो इस प्रकार से आपका पांडाल बनाया जाए कि सफिशिएंट स्पेस रहे, दर्शनार्थी यदि आते हैं तो उनके बीच में कहीं से भी धक्का मुक्की एकदम बहुत ही पास खड़े होके उस प्रकार की स्थिति ना रहे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संकुचित जगह नहीं होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टेड स्पेस, मतलब बहुत ही आसपास नहीं होना चाहिए। हमारी गली यदि बहुत ही छोटी है तो उस जगह ना किया जाए, कि खुला जो जगह हो वहाँ पे हम लोग करें। और इसके अलावा मूर्ति विसर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उस संबंध में यह निर्देश है कि मूर्ति विसर्जन संबंधित आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मतलब इसे अलग से कोई नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग जो आयोजन समिति रहेगी वह विसर्जन करेगी, जो डेजिग्नेटेड या निर्धारित जगह रहेगी वहाँ पर आपका विसर्जन कराया जाएगा। और इसके लिए अधिकतम 10 व्यक्ति के समूह की अनुमति होगी। यदि कोई बहुत बड़ा पांडाल लगता है, उसमें 100, 150, 200, 1000 लोग आते हैं, तो मतलब ये नहीं कि सभी के सभी आएंगे। किसी प्रकार के चल समारोह की अनुमति नहीं दी गई है। स्पष्टतः ये लिखा गया है गृह विभाग के सर्कुलर में कि किसी प्रकार का चल समारोह अलाउड नहीं रहेगा। अधिकतम 10 लोग, जो मुख्य उसके जो समिति के जो पदाधिकारी होंगे वो अलाउड रहेंगे। और विशेष ध्यान है कि बहुत बुजुर्ग और छोटे बच्चे, उनको पूरी तरह से मना किया जाए आने के लिए, क्योंकि जहाँ पे भी आप विसर्जन के लिए जाएंगे वहाँ पे किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। कोविड में भी हम जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं 10 साल से कम के और 60 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, वह ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से, उनके लिए ज़्यादा डेडली रहता है। इसलिए उनसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, पुलिस और प्रशासन की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वो लोग विसर्जन में ना जाएं, और यदि वो पांडाल में भी पूजा के समय जाते हैं तो समुचित दूरी बना के रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का विघ्न इस बीमारी का पड़े त्यौहार के टाइम पर। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, चल समारोह की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी, चल समारोह अलाउड नहीं किया जाएगा। और रावण दहन के पूर्व परंपरागत, हालांकि रावण दहन की भी ज़्यादा गाइडलाइन आई नहीं है, फिर भी एक ब्रॉड पॉइंट दिया हुआ है कि श्री राम के चल समारोह का प्रतिमात्मक रूप से ही अनुमति दी जाएगी।
भी बहुत विशाल पूरे शहर में नहीं निकलेगा। जो हमारा ग्राउंड में जहाँ पे वो होता है वहीं के वहीं भगवान श्री राम की चल समारोह प्रतीकात्मक रूप से, मतलब कुल मिला के जो भी यदि ऐसी अपनी धारणा है, अपनी जो भी ट्रेडिशन है, वह प्रतीकात्मक रूप में रहे। ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा लेवल पे हम लोग चल समारोह निकाल रहे हैं पूरे शहर वगैरह में। और इसमें भी फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्यतः पालन कराना चाहेगा। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में एडीएम कार्यालय से श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार ही दिनांक 9 अक्टूबर को, मतलब आज से 3 दिन पहले, धारा 144 का आदेश पारित किया गया है, जो स्पष्टता कहता है किसी भी समय पे मतलब कोई भी बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं करनी है। बहुत बड़ी गैदरिंग का मतलब ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और बहुत ही ज़्यादा भीड़ जो होती है ना, मेनली ये होता है कि कम स्पेस हो, संकुचित जगह हो और वहाँ बहुत सारे लोग भर जाएं, ऐसा नहीं होना है। दूसरा एक विशेष ध्यान रखना है कि पूर्णतः डीजे और बैंड वो प्रतिबंधित रहेगा, उसको उपयोग नहीं करना है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा स्पष्ट इसमें निर्देश दिया गया है। किसी प्रकार का जुलूस प्रदर्शन इसकी भी अनुमति नहीं दी जाएगी। पटाखे विस्फोटक सामग्री का भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हाँ, एक और बहुत विशेष चीज़ है कि जो मैंने भी अपने 2018 कार्यकाल में देखा था, यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे गरबा का आयोजन किया जाता है और इसमें स्पष्टता निर्देश दिया है किसी प्रकार के गरबा का आयोजन प्रदेश लेवल पे ही डिसीजन है कि नहीं किया जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार से गरबा आयोजित ना किया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजन, रामलीला एवं तथा रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। मैंने इसीलिए तरीका चेंज कर दिया। तो अपना प्रसादी वर्सादी जो बांटने के जो है हाँ के माँ तो इतने हमारा बंद करा दिया। यही हमारे संस्कार की टीम हमारे यहाँ इस मामले में हमारे यहाँ ज़्यादा वो नहीं। हाँ, आपका पहला साल, क्योंकि हमारा शर्मा जी ने देखा था यहाँ, भाई साहब ने भी 3 साल से देख ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ बड़ा पर इस बार तो कुछ है ही नहीं यार भाई साहब। तो क्या कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन का कोई काम होगा तो करेंगे। 10:30 बजे सबको घर जाना है। सभी परमिशन के लिए अप्लाई करें और विधिवत परमिशन लें। थाने में दे दीजिएगा, थाने से हमारे पास आ जाएगी। हमने तो यहाँ से भी करा के भेज दिया आपके पास। पहले जो भी आवेदन करें सीधे थाने में अपना अभिमत लिखवाते हुए ही लाएं। पहले आप थाने से अभिमत लिखा के ही हमारे पास वो पहुँचा दी हमने और सभी परमिशन लेंगे। सबसे पहला काम हमने, आपके एक आवेदन आ गया है ना, आपका पहुँचा है थाने का, नगर पालिका का, ये सब हमने। और आज ही मैंने जैन साहब को बोला नगर पालिका में। गांव हताई स्थित टायर के गोदाम में मंगलवार की शाम को अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आगजनी को काबू में किया। आगजनी को नियंत्रित करने पर नगर पालिका कर्मी श्रवण योगी व संतोष का योगदान रहा। प्रथम दृष्टया आगजनी के कारणों का पता नहीं चल सका है। बेला ग्राम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया।